हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड, ये इसकी लास्ट वीडियो है। क्योंकि यहाँ पर मैं इसमें आपको होट्स वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सारी वर्कशीट्स हो चुकी हैं, वैल्यू बेस्ड हो गए हैं, ब्रेन टीजर्स के मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो अब यहाँ पर ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, होट्स क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आपको ध्यान से इसको करना होगा। पहले मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन समझा देती हूँ। स्टेटमेंट देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल पोल एंड इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड इज 7:2। ठीक है, पहले हम ये जो फर्स्ट लाइन पढ़ी है, पहले हम इसी का ही मीनिंग देखें क्या है। द रेशियो ऑफ मीन्स रेशियो है। अब रेशियो क्या होती है, आपकी दो क्वांटिटीज़ क्या होती है, रेशियो दी हुई होती है। अब ये क्या है, ऑफ लेंथ, दो चीज़ों की आपको क्या दी गई है, लेंथ दी गई है। अब वो दो हैं क्या चीज़, ऑफ अ वर्टिकल पोल, एक तो पोल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है पोल एंड इट्स शेडो, ये पोल है और यहाँ से इसकी क्या है, ये शेडो आई हुई है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड इज 7:2 मीन्स ये ग्राउंड पे है, ये पोल है और ये इसकी क्या है, शेडो है, ठीक है। अब ये कितनी दी गई है, 7:2 मीन्स यहाँ पर अगर मैं इसमें कहूँ कि इनकी रेशो क्या दी हुई है, 7:2, ठीक है। अब ऐसे ही, अब एक तो सिचुएशन ये है, अब एक सिचुएशन दूसरी ये क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल इफ द लेंथ ऑफ द शेडो इज 2.4 मीटर। उन्होंने कहा है कि यहाँ तो ये पहला पोल जो भी था उसकी और उसकी शेडो की रेशो तो आई है 7:2, ठीक है। अब ऐसे ही एक हो रहा है कि कोई पोल है, हमें नहीं पता उसकी लेंथ कितनी है, लेकिन ये जो पोल है, इस पोल की जो शेडो है वो आपको कितनी दी गई है, यहाँ पर ये हमें दिया गया हुआ है 2.4 मीटर। इसकी शेडो कितनी दी गई है, 2.4 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, ये जो पोल है मुझे इसकी लेंथ बतानी है कि कितनी है, मुझे नहीं पता, तो मैंने बॉक्स खाली छोड़ दिया है कि यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी आएगी। हम क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सोल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। अब आप देखें, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है, आपका चैप्टर चला हुआ है रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। आपको देखना है कि ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड का तो है नहीं है क्योंकि रेशियो आ गई है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मैं बताती हूँ कि ये किसका है, प्रोपोर्शन। वैसे भी बच्चों को थोड़ा सा इसमें ये रहता है कि प्रोपोर्शन थोड़ी सी अलग चीज़ होती है, रेशो भी इजीली फाइंड कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ दो चीज़ें दी होती हैं, उनको डिवाइड करते ही रेशो निकल जाती है। अब आप देखें क्या है, प्रोपोर्शन क्या चीज़ है। अब आप यहाँ देखें, पोल है तो यहाँ पर भी पोल है, शेडो है तो यहाँ पर भी शेडो है, ठीक है। मीन्स मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि यहाँ से ये वाला पोल और ये वाला पोल, ठीक है। यहाँ से ये शेडो और ये शेडो, मीन्स दो कंडीशनों में पोल और शेडो की रेशो दी गई है और ऐसे यहाँ पर पोल और शेडो। अब यहाँ पर इनकी रेशो निकालो और इनकी रेशो निकालो। आपने देखा था कि हमारा प्रोपोर्शन क्या होता है, दो रेशोज़ की क्या होती है, इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हमारा ये इसी चीज़ का क्वेश्चन है, तो हमें इसको इसी चीज़ से फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, प्रोपोर्शन के लिए हमें कितनी चीज़ चाहिए होती हैं, प्रोपोर्शन के लिए हमें क्या, चार चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से ये जो पहली चीज़ दी गई है वो मुझे किसकी दी गई है, पोल की, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर ये मुझे दी गई है लेंथ ऑफ पोल रेशो शेडो ऑफ पोल, ठीक है। जो पोल की लेंथ है उसकी और उसी की जो शेडो है उसकी रेशो दी गई है, मीन्स ये मुझे क्या दिया गया है, 7:2, ठीक है। अब अगर ये रेशो है, अगर प्रोपोर्शन मुझे यहाँ पे बनाना है तो मुझे ये जिन चीज़ों की ये रेशो है इसी तरह से यहाँ पर भी एक रेशो आनी चाहिए। तो मीन्स यहाँ पर भी ये लेंथ ऑफ पोल पहले है, शेडो बाद में है, तो यहाँ पर भी पहले क्या लिखा जाएगा, लेंथ ऑफ पोल पहले लिखा जाएगा और शेडो कहाँ लिखी जाएगी, बाद में। हमेशा याद रखें, हम इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, जो चीज़ पहले इसमें है वही चीज़ दूसरी रेशो में पहले आनी चाहिए, जो सेकंड नंबर पे वही चीज़ सेकंड पे आनी चाहिए। तो अब इसमें आप ये देखें, पहली इसमें तो हमें सिंपल दोनों की रेशो बताई हुई थी 7:2, लेकिन इस कंडीशन में इनकी रेशो हमें नहीं बताई है, ये जो शेडो है उसकी लेंथ मुझे बता दी है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ कि इसकी लेंथ यहाँ पर मुझे कितनी दी है, 2.4 मीटर। अब मुझे तो नहीं पता कि ये जो यहाँ पर ये जो पोल है, ये जो बड़े वाला पोल है, इसकी लेंथ कितनी है मुझे नहीं पता, तो मैंने इसकी जगह क्या लिखा है, मैंने बॉक्स, मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है। अब ये देखो,
ठीक है। अब यहाँ से देखो, आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्या करना है हमें। अब आप यहाँ देखिए, पहला तो मैं आपको ये बता दूँ, कई बच्चों के दिमाग में आया होगा कि मैम आपने ये छोटा पोल या बड़ा पोल क्यों बनाया है। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर शेडो कितनी दी हुई है 2, और यहाँ पर 2.4। अब मैं थोड़ा सा, मैं चाहो तो छोटा भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने क्योंकि इससे बड़ा नंबर है, तो मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए इसको थोड़ा बड़ा बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से 7 2, और अब आप यहाँ देखिए, यहाँ हमें रेशो लगानी है और यहाँ हमें क्या लगाना है, प्रोपोर्शन। अब मैंने ये मीन्स आपका कुछ आपको समझ आ गया होगा, ये आपका वही क्वेश्चन बन गया ना कि इस बॉक्स में क्या नंबर लिखें कि जो चारों नंबर हैं वो प्रोपोर्शन में हो जाए। तो हम बॉक्स में क्या लिखते हैं, एक्स। तो हम यहाँ से लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या आएगा, 7 और 2.4 मल्टीप्लाई होंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में बीच वाली दो चीज़ें मीन्स 2 मल्टीप्लाई एक्स होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको। अब आप यहाँ से देखिए, अब यहाँ से मुझे इस एक्स का आंसर फाइंड करना है, तो मैंने आपको सिखाया कि इसको तो आप यहीं रखोगे, ये 7 मल्टीप्लाई 2.4 आप यहाँ रखोगे, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो हम इसे यहाँ ले आएंगे। ठीक है, डिवाइड में, क्योंकि मुझे देखना कि एक्स का आंसर क्या आएगा, तो मुझे एक्स को अकेला रखना है, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ थी उसे दूसरी तरफ लेके। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कर लो, 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा। जैसे देखो 2 1 जार 2। अब आप देखो 2 की टेबल में 2 कहाँ पर आता है, 1 पर। 2 की टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 पर। वैसे भी आपको पता है 12 2 जार ही 24 आते हैं। ठीक है, कैंसिल नहीं करना आता है तो ये कर सकते हैं, 24 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, तो 12 से कैंसिल हुआ। अब आप देखें, ये जो नंबर जो आपको कैंसिल किया आपने, इसमें डेसिमल था, डेसिमल के बाद एक अक्षर था, तो इसमें भी एक अक्षर के बाद डेसिमल जरूर आएगा। ठीक है, एक्स। अब आपको 1.2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1.2 को 7 से, आप सिंपल 12 और 7 को कर लो, 12 7 ज़ा 84। ठीक है, एक अक्षर के बाद डेसिमल लगा दो, पीछे से डेसिमल के बाद एक अक्षर, पीछे से एक डिजिट काउंट करो, डेसिमल लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से आता है 8.4, मीन्स x इज इक्वल टू 8.4। x क्या लिया था हमने यहाँ पर, ये x क्या था, पोल ऑफ लेंथ। ये जो पोल है इसकी क्या थी, लेंथ ऑफ पोल। ठीक है, देयरफॉर लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू 8.4। अब मीटर सेंटीमीटर क्या लिखेंगे, शेडो आपकी मीटर में दी हुई है, तो ये भी आपका किस में आएगा, मीटर में। मीटर नहीं लगाएंगे आपके मार्क्स यहाँ डिडक्ट हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर मीटर जरूर लगाएंगे, यूनिट लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई सजेशन भी आप देना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी चीज़ पता हो, तो आप ज़रूर उसे कमेंट में लिखिए, ताकि मुझे भी सीखने का मौका मिले, क्योंकि सीख हम किसी भी से भी सकते हैं, हम बच्चों से तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, और इसका लिंक जो है, इस प्लेलिस्ट का लिंक है वो जैसे जो भी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है। आप वहाँ से जो भी आपको लेक्चर पूरे एक चैप्टर की जितनी भी वीडियोस होती हैं 34 35 जितनी भी हैं, वो मैंने उसको प्लेलिस्ट में डाला है। आप जो वीडियो का नेम जहाँ लिखा है वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।